एक शिशु माँ के गर्भ में कैसे विकास करता है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिशु 9 महीनों तक गर्भ में कैसे विकास करता है और कैसे कैसे उसकी क्रियाएं बढ़ती हैं तथा उसके शरीर के अंग किन प्रकार से बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल टिप्स में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में यदि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे या फिर आपके काम आ सके तो कृपया आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। महिला के प्रेग्नेंट होने का पहला महीना। दोस्तों, ये गर्भावस्था का वो महीना होता है जिसमें महिला को ये पता नहीं लग पाता है कि उसने गर्भ धारण किया है या फिर नहीं। और इस महीने के अंत में जब महिला के मासिक धर्म होने की प्रक्रिया बंद हो जाती है और उनको एहसास होने लगता है कि कहीं अब उसने गर्भ धारण तो नहीं किया है, महिला इस बारे में पक्का पता करने के लिए प्रेगनेंसी किट का सहारा लेती है। गर्भावस्था के पहले महीने का पहला दिन कब शुरू होता है? महिला के अंतिम पीरियड से महिला को गर्भावस्था का पहला दिन लग जाता है और इस महीने के अंत में शिशु 1 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है और धीरे धीरे उसके अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। उसके फेफड़े और उसका दिमाग तथा उसकी भुजाएं धीरे धीरे विकास करने लगती हैं। दोस्तों, महिला की गर्भावस्था का दूसरा महीना। शिशु इस महीने में अपना विकास कर रहा होता है और इस महीने में शिशु 2 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। शिशु की हड्डियां और उसके अंदरूनी अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है और इस महीने में ही शिशु की हार्ट बीट भी आ जाती है, जिसको हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, महिला के गर्भावस्था का तीसरा महीना। इस महीने में शिशु का फेस यानी मुंह मानव की तरह दिखना शुरू हो जाता है और शिशु इस महीने में 7 से 8 सेंटीमीटर लगभग लंबा हो जाता है और वह शिशु माँ के गर्भ में हलचल करनी शुरू कर देता है। महिला के गर्भावस्था का चौथा महीना। दोस्तों, इस महीने में शिशु मूवमेंट करना शुरू कर देता है, यानी कि जैसे गर्भ में बच्चा करवट लेता है या फिर पैरों को चलाता है। ऐसा गर्भवती महिला के ऊपर निर्भर होता है कि वह शिशु की गतिविधियों को महसूस कर सकती है और शिशु इस महीने में मलमूत्र त्याग करने लगता है और इस महीने के अंत में शिशु की लंबाई लगभग 13 सेंटीमीटर तक की हो जाती है और अब शिशु के अंगों का ठीक प्रकार से विकास होना शुरू हो जाता है। गर्भावस्था का 5वां महीना। शिशु इस महीने के अंत तक लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है और तथा उसके हाथ व पैरों की उंगलियां बननी शुरू हो जाती हैं और इस महीने में शिशु सोना और जागना शुरू कर देता है। दोस्तों, महिला के गर्भावस्था का 6वां महीना। इस महीने के अंत तक शिशु की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है और इस महीने में ही शिशु अपनी क्रियाओं को बढ़ा देता है और इस महीने में ही बच्चा किक करनी शुरू कर देता है। जैसे कहते हैं कि बच्चा लात मार रहा है। यदि अगर आपको गर्भावस्था के इतने समय तक बच्चे की इन क्रियाओं का पता नहीं लगता है तो आपको ऐसी स्थिति में नजदीकी डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। और इस महीने में ही बच्चा अपने बालों को जमाना शुरू कर देता है तथा उसके दिमाग का विकास होना शुरू हो जाता है। महिला के गर्भावस्था का 7वां महीना। दोस्तों, इस महीने के अंत तक शिशु की लंबाई लगभग 35% तक की हो जाती है और इस महीने के अंत तक शिशु काफी मजबूत हो जाता है और गर्भावस्था के 7वें महीने में शिशु अपने हाथ व पैरों को चलाना शुरू कर देता है और इस महीने में महिला का पेट काफी कड़क हो जाता है और महिला को इस महीने में ही थोड़ी चुभन सी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस अवस्था में महिला को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इस महीने में बच्चा अपने हाथ और पैरों को चलाता है और इस महीने में ही शिशु आपकी आवाज को सुन सकता है और इस महीने के अंत तक शिशु अपनी आँखों को खोलना शुरू कर देता है। दोस्तों, महिला के गर्भावस्था का 8वां महीना। गर्भावस्था के 8वें महीने में शिशु का विकास बहुत तेज गति से होता है और इस महीने के अंत तक शिशु की लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर तक की हो जाती है और उसके सभी जरूरी अंगों का विकास हो जाता है। लेकिन इस महीने में भी शिशु के दिमाग का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, गर्भावस्था के 8वें महीने में महिला को ऐसा कोई भी कठोर काम नहीं करना चाहिए या फिर उसकी डिलीवरी 8वें महीने में ही हो जाती है। जैसे कि आपको जीने की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना है और ज्यादा सफर नहीं करना है और ना ही कोई तरल पदार्थ या चिकना पदार्थ खाएं, जैसे कि घी,
तेल, इन पदार्थों का कम से कम सेवन करें, क्योंकि इस महीने में शिशु अपना विकास ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी 8वें महीने के अंत तक शिशु का विकास लगभग पूरा हो जाता है। दोस्तों 8वें महीने के अंत तक शिशु माँ के पेट में इस प्रकार से घूम जाता है जैसे कि उसका सिर नीचे की ओर होता है और मुंह माँ की पीठ की तरफ होता है तथा उसके घुटने मुड़े हुए होते हैं। दोस्तों इस अवस्था में नॉर्मल डिलीवरी होने के ज्यादा चांस रहते हैं। दोस्तों महिला के गर्भावस्था का 9वां महीना। दोस्तों इस महीने में शिशु की लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर तक की हो जाती है और शिशु का जो वजन होता है 2 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम तक का हो जाना चाहिए। दोस्तों इस महीने में शिशु के उन अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है जो पिछले बीते हुए महीनों में पूरा नहीं हो पाता है, वो गर्भावस्था के 9वें महीने में पूरा हो जाता है। और तथा शिशु के दिमाग का विकास भी पूरी तरह से हो जाता है और इस महीने में शिशु अपने वजन को काफी तेजी से बढ़ाता है और गर्भावस्था के 9वें महीने में शिशु गर्भ में घूम भी नहीं पाता है, केवल एक अवस्था में रहता है। उसका मुंह नीचे की ओर होता है और पैर ऊपर की ओर होते हैं। इसीलिए महिला को इस समय कोई झुकने वाला कार्य नहीं करना चाहिए या फिर कोई वजन उठाने वाला कार्य नहीं करना चाहिए और महिला को ज्यादा से ज्यादा टहलते रहना चाहिए और शिशु ठीक प्रकार से तैयार हो जाता है डिलीवरी के लिए। और दोस्तों गर्भावस्था के 9वें महीने में महिला को ज्यादा से ज्यादा दर्द होते हैं, लेकिन उन दर्दों से महिला को डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी महिला को अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे होता है गर्भावस्था में 9 महीने तक शिशु का विकास। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा और हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी से भी आप सहमत होंगे। यदि अगर आपका हमारे इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो कृपया आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए।